हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है बायोडायवर्सिटी और इसमें हम कवर क्या करेंगे, दैट इज ए सेलुलर लाइफ। तो बायोडायवर्सिटी और इसमें हम कवर करने वाले कौन सा पहला चैप्टर है, दैट इज ए सेलुलर लाइफ, दैट इज ए सेलुलर लाइफ। देखिए इससे पहले आप लाइफ को कैसे पढ़ते हो, आपने लाइफ को पढ़ा था बायोलॉजी में कि लाइफ क्या है, लाइफ इज दैट थिंग विच इज कंपोज फ्रॉम सेल। कि लाइफ हमने उसको कहा था कि जो सेल पर क्या हो, मुश्तमिल हो, यानी जिसका बेसिक यूनिट क्या हो, सेल हो। उसे हमने क्या नाम दिया था, हमने सेलुलर लाइफ कहा था। तो वो सेलुलर लाइफ जो हमारे पास फर्स्ट टाइम थी, दैट सेलुलर लाइफ वाज व्हाट, दैट सेलुलर लाइफ वाज, इस सेलुलर लाइफ की बात कर रहा हूं, वो हमारे पास क्या थी, या तो प्रोकैरियोटिक थी या क्या थी हमारे पास, यूकैरियोटिक। या आपके पास प्रोकैरियोटिक थी और या आपके पास आपने पढ़ा था इसको क्या, यूकैरियोटिक के नाम से। तो इसके लिए हमने क्या शर्त रखी थी, हमने जब बायो को डिफाइन किया था तो हमने क्या कहा था कि ये सेलुलर, इनकी कंपोजिशन क्या है, सेल पर है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर रखते हैं। तो इसलिए हमने इस लाइफ को क्या नाम दिया था, इस लाइफ को हमने नाम दिया था सेलुलर लाइफ। क्या नाम दिया था, सेलुलर लाइफ। क्लियर है। अब हमारे पास है ए सेलुलर लाइफ। व्हाट दिस ए स्टैंड्स फॉर, दिस ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट। ये ए क्या है हमारे पास, एब्सेंट, विदाउट, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी लाइफ जिसमें सेल क्या होगा, एब्सेंट होगा। ऐसी लाइफ जिसमें सेल एब्सेंट हो, ऐसी लाइफ को हम क्या नाम देंगे, ऐसी लाइफ को हम नाम देंगे ए सेलुलर लाइफ। तो हम कहेंगे लाइफ विदाउट सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ऐसे लाइफ को हम नाम देंगे ए सेलुलर लाइफ। और हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस इसी ए सेलुलर लाइफ को ही करना है। आती है बात समझ सबको, क्लियर है। ठीक, अब यहां देखें, अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो यहां पे तो हमें एग्जांपल पता थे कि सेलुलर लाइफ में हमारे पास क्या होंगे, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे। क्लियर है। तो हमारे पास ए सेलुलर लाइफ क्या होगी, अगर हम इसके एग्जांपल देखना चाहें तो इसके एग्जांपल हमारे पास क्या होंगे, दे आर वायरसेस। भाई नामी ग्रामी, चाहे आप एजुकेटेड थे ना थे, कोई एजुकेटेड हो ना हो, वायरस का सबको पता है। कोरोना ने सबको बता दिया कि वायरस क्या बला है। तो ए सेलुलर लाइफ में सबसे नामी ग्रामी क्या होगा, सबसे नामी ग्रामी होगा आपका वायरस। अदर देन वायरसेस सेकंड नंबर पे हम क्या कहेंगे, दे आर वायरॉइड्स। वायरसेस, ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वायरॉइड से, हम एक एक के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सेकंड थिंग इज व्हाट, सेकंड ए सेलुलर लाइफ इज वायरॉइड्स। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन आपके पास क्या है, प्रायोन्स। थर्ड वन आपके पास क्या है, प्रायोन्स। तो हमारे पास वायरसेस है, हमारे पास वायरॉइड्स है, हमारे पास प्रायोन्स है। इन सब में क्या होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। इस वजह से हम इनको क्या नाम देंगे, हम इनको नाम देंगे ए सेलुलर लाइफ। समझते हो कि नहीं, ए सेलुलर लाइफ। अब हम एक एक को देखेंगे, बल्कि उससे पहले अगर हम ए सेलुलर लाइफ जो ये तीन है हमारे पास, अगर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि इनमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसको क्यों ए सेलुलर लाइफ कहेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं, और अगर सेलुलर स्ट्रक्चर ना हो तो फिर ये कैसे सरवाइव करेंगे, इनकी लाइफ कैसे होगी, रेप्लिकेशन कैसे होगी, रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, किस किस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगे। तो हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। आती है बात समझ सबको। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, ए सेलुलर लाइफ। तो अगर मैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊं तो वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ है, हमारे लिए स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, माफ। ये स्पेलिंग मिस्टेक का दर्द सर आप स्टूडेंट्स के हवाले भाई, ठीक है, हमसे कोई मिस्टेक होती है हमारे लिए पहले से माफ है। तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमने पहले डिफाइन कर लिया था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर।
कि इनमें सेल नहीं पाया जाएगा। हमने इसको डिफाइन ही ऐसे किया था, समझते हो सब। सेकंड, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या कहेंगे कि भाई ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, ये खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। सेलुलर लाइफ में जितने ऑर्गेनिजम्स थे दे कैन रिप्रोड्यूस बाय देयर ओन। तो इसके लिए हमने टर्म क्या यूज किया था? हमने इसके लिए टर्म यूज किया था कि दे आर, वो टर्म क्या था? ऑटोपायोसिस, कि दे कैन रिप्रोड्यूस बाय देयर ओन, ये खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इनके लिए कोई होस्ट, किसी मेजबान की जरूरत नहीं होती। तो हमने टर्म क्या यूज किया था? ऑटोपायोसिस। तो यहां क्या टर्म यूज करेंगे? यहां हम टर्म यूज करेंगे ए सेलुलर लाइफ के लिए, जो कि ऑपोजिट होगा किस चीज के? ऑटोपायोसिस के। दैट इज एलोपायोसिस, दैट इज एलोपायोसिस। भाई समझते हो कि नहीं? तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देयर ओन, इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए मेजबान की जरूरत है, आपने इनकी मेहमान नवाजी करनी है, तब ये जाके आपकी मेहमान नवाजी में ये क्या करेंगे? भाई जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, ठीक है? तो ये रिप्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल में, होस्ट सेल की एनर्जी लेंगे, होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करेंगे, उनके ऑर्गेनेलिस को यूज करेंगे और अपने आप को क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। आपने सुना होगा ना कि आप जो है कोई बंदा किसी को बता रहा है कि आप जो है वो मेरे पैसों पे पले हो, या मेरे खाने पे फला बंदा जो है वो पला है। तो बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है, ए सेलुलर लाइफ अपने होस्ट के पैसों पे, अपने होस्ट के खाने पे क्या होगा? पलेगा, एजुकेशन लेगा भाई। तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? दैट इज टर्म इज कॉल्ड एलोपायोसिस। क्या कहेंगे? एलोपायोसिस। हम कहेंगे, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज दे कैन नॉट और दे कैन reproduce only inside the host cell, inside the host cell। भाई ये होस्ट कौन कौन हो सकता है? हम एक एक को देखेंगे। वायरसेस के होस्ट कौन होंगे? बहुत सारे हैं। वायराइड्स के क्या है होस्ट? डिफरेंशिएट करेंगे वायरस से। और प्रायॉन्स के कौन कौन से होस्ट हैं? तो फिर हमारे एक के अलग अलग होस्ट को क्या करेंगे? देखते जाएंगे। भाई समझते हो कि नहीं समझते? तो यहां पे आपके पास क्या है कि दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, और इसके लिए हमने टर्म क्या यूज किया? एलोपायोसिस। जबकि सेलुलर को हम, सेलुलर के लिए क्या था? टर्म क्या था? दैट वाज ऑटोपायोसिस। यानी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं खुद ब खुद अपने बलबूते पे, गैरतमंद है। और ये क्या हुए? बेगैरत हुए, आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे, आपको इन्फेक्ट भी करेंगे, और आपके सेल में ही क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। इससे चढ़ता है इंसान को बहुत बड़ा गुस्सा, चढ़ता है ना कि भाई एक तो आप आए हमें बीमार करने, और फिर हमें बीमार करके हमारी बॉडी में ही आप ग्रोथ कर रहे हो। तो सेकंड टर्म हमने क्या यूज किया? एलोपायोसिस। समझते हो? थर्ड टर्म और गुस्सा दिलाने वाला टर्म कि दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। भाई बीमार करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे ही दाखिल हुआ और आपको क्या कर दिया? बीमार किया। भाई चोर आए आपके घर में और डायरेक्ट फायरिंग शुरू कर दी और डायरेक्ट लड़ाई शुरू कर दी, तो समझ आती है बात। अब एक बंदा आए आपके घर में बैठे, आप उसकी मेहमान नवाजी करें, आपने उसको घर में दाखिला दिया, मेहमान नवाजी करने के बाद वो आपसे फाइट करना शुरू करे, इस बंदे को कौन माफ करेगा? कोई भी नहीं। भाई हम तो नहीं करेंगे, हम ऐसे बंदे को माफ नहीं करेंगे। ट्राई करके देख लो। हाँ फाइट करनी है तो डायरेक्ट आ जाए, लेकिन ये क्या करेंगे? हम इसके लिए टर्म क्या यूज कर रहे हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी ये होस्ट सेल के एनर्जी को, होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करेगा और उसी को क्या करेगा? बीमार करेगा। यानी इनके सर्वाइवल के लिए होस्ट सेल बहुत जरूरी है। इनके सर्वाइवल के लिए होस्ट सेल क्या है? बहुत जरूरी। जैसे हसद करने वाले के लिए कोई दोस्त होना बहुत जरूरी है, वरना वो हसद किससे करेगा? समझते हो सब? तो ये क्या करेगा? ये यूज्ड होस्ट सेल मशीनरी,
और उसी को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे किस चीज के, इन तीनों के, वायरसेस, वायराइड्स के या प्रायोन्स के, जिसके लिए हमने टर्म क्या यूज किया, ए सेलुलर लाइफ, और ये उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहां तक किसी को भी कोई परेशानी हो तो बताए। समझते हो सब, क्लियर है सबके लिए, सबके लिए क्लियर है। अब हम देखेंगे एक एक को, हम वायरस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वायराइड से, वायराइड्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वायरस एंड प्रायोन से, और प्रायोन्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वायरस एंड वायराइड से। ये डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है ताकि हमें क्या हो, पता चले कि कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और कौन किसको अफेक्ट करेगा। समझते हो कि नहीं? तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे किस चीज के, इस शहजादे के, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर वायरस। तो वायरस हमारे पास क्या होगा भाई, जैसे मैंने कहा कि वायरस से सब बाखबर है, वायरस को सब जानते हैं, कोई एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, इसका भी वायरस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। बात समझते हो सब? तो वायरस क्या है, वायरस को हम क्या कहेंगे, वायरस इज an obligate intracellular parasite। क्या है? obligate का लफ्ज मैं आपको बता चुका हूं भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हमारे लिए माफ है। obligate intracellular parasite, समझते हो कि नहीं? यानी होस्ट सेल के बगैर वायरस कुछ भी नहीं करने वाला है, इसीलिए हम इसको लिविंग और नॉन लिविंग के इन बिटवीन ही समझते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। आती है बात समझ सबको? तो वायरस क्या है, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर बोले तो क्या, दे नीड होस्ट सेल, दे नीड होस्ट सेल, इनको होस्ट सेल की जरूरत पड़ेगी। समझते हो कि नहीं? अब बच्चों नेक्स्ट आपके पास, अगर हम इस वायरस को अगर हम इस वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास वायरस, ये कैरेक्टरिस्टिक हम किस लिए देखेंगे कि हम इसको डिफरेंशिएट करें किससे, वायराइड से एंड प्रायोन से। बात आती है समझ आपको? तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होंगे, वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या होंगे? नंबर फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम वायरस की डेफिनेशन में ही बता चुके हैं, सही है। लेकिन हम अभी फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। आप किसी को भी पहचानते हो सबसे पहले किस चीज से, शक्ल से। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखेगा, जिससे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वायराइड से और प्रायोन से। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसके स्ट्रक्चर में तो जो आपके पास सबसे पहले पाया जाएगा दैट इज इसका जेनेटिक मटेरियल, जो सबसे खतरनाक होता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो डीएनए होगा या आरएनए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा बच्चों, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। कुछ वायरस डीएनए जेनेटिक मटेरियल कंटेन करेंगे और कुछ वायरस आरएनए, सिर्फ आरएनए मटेरियल कंटेन करेंगे। ऐसे वायरसेस नहीं कि जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाए। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ वायरस ऐसे होंगे जिसमें आरएनए पाया जाएगा और वो आरएनए बाद में कन्वर्ट होगा डीएनए में, जिसके लिए हम टर्म यूज करेंगे रेट्रो। ये हमारे आगे आने वाली क्लासों में होगा। समझ आती है बात? तो जो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा या आरएनए। अब ये डीएनए आरएनए, इसके स्ट्रक्चर में ये डीएनए आरएनए, इसको सराउंड किया है किसने, कैप्सिड ने। इसको सराउंड किया होगा किसने, कैप्सिड ने, प्रोटेक्शन के लिए। समझ आ रही है? तो ये कैप्सिड आपके पास क्या होगा, दैट इज प्रोटीन कोट, दैट इज प्रोटीन कोट, जो कि 3 डायमेंशनल होगा। हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब हम स्ट्रक्चर पे आएंगे, स्ट्रक्चरली जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका प्रोटीन कोट क्या होगा, ये सराउंड करेगा इस जेनेटिक मटेरियल को 3 डायमेंशनली, और इस प्रोटीन कोट के लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। समझते हो कि नहीं? तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ वायरस भाई आपकी तरह चालाक वायरस, कुछ वायरस पर क्या करेंगे, कुछ वायरस ऐसा करेंगे कि होस्ट सेल से, अब देखें, कुछ वायरस होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन से अपने ऊपर एक लिपिड मेम्ब्रेन क्या करेंगे, अपने कैप्सिड को लिपिड मेम्ब्रेन में कवर करेंगे, लिपिड इनवेलप क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। तो इन सम वायरसेस अराउंड कैप्सिड ये जनरेट करेंगे किस चीज को, लिपिड इनवेलप को।
लिपिड इनवेलप को फॉर मोर प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ताकि इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, ताकि इनका जेनेटिक मटेरियल काफी प्रोटेक्ट हो, काफी प्रोटेक्शन उसको मिले, आप उस पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपने इसके जेनेटिक मटेरियल को मार दिया तो ये वायरस क्या हो गए, काम से गए। समझते हो सब। तो इन वायरसों की अगर हम एग्जांपल लें, हम आगे इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं, इन वायरस की हमारे पास एग्जांपल क्या है, दैट इज योर इन्फ्लुएंजा, जो कि आपके पास एक आरएनए वायरस है। ये अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, लिपिड इनवेलप जनरेट करेगा होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से, ताकि ये क्या करे, आपके रिस्पायरेटरी सेल्स को क्या करे, मोर डैमेज करे। तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए रिसेप्टर जो है बड़ा आसानी होगा, ये बड़े आसानी से क्या करेगा, रिसेप्टर को ढूंढेगा और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ चिपक कर अटैक करेगा, किस चीज पर, रिस्पायरेटरी सेल्स पर। ठीक है, इन्फ्लुएंजा की बात कर रहा हूं, हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपका एचआईवी जब होस्ट सेल से अपने ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन की लिपिड इन्वेलप है जब उसको जनरेट करेगा, तो CD4 सेल के साथ ये बड़े खूबी से, बड़े मजे से क्या करेगा, गले लगाएगा। और फिर इसकी प्रोटेक्शन जो इनसाइड जेनेटिक मटेरियल है, तो ये दोनों वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो कि लिपिड इन्वेलप रखते हैं, जिसको हम चालाक वायरस कहेंगे, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ज्यादा सिक्योर करेंगे, यानी इन पे अटैक क्या होगा, बहुत कम होगा। समझते हो सबके, नहीं समझते, बात क्लियर है। तो सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगी, हमने क्या कहा कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चर देखें, तो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होगा या आरएनए, इसको सराउंड किया होगा किसने, प्रोटीन कोट ने, और उसे उसके लिए हमने टर्म क्या यूज किया, दैट इज कैप्सिड। नेक्स्ट आपके पास क्या आता कि कुछ वायरसेस अपने कैप्सिड के ऊपर क्या करेंगे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए या रिसेप्टर के साथ अच्छे तरीके से कनेक्ट होने के लिए अपने ऊपर होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से एक लिपिड लेयर क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, जिसकी एग्जांपल हमने क्या ली थी, इन्फ्लुएंजा और एचआईवी। बात समझते हो आप सब। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा, नंबर सेकंड, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहे बाकी ए सेलुलर लाइफ से, तो वायरस का क्या होगा, वायरस के जो होस्ट होंगे, ये बड़े वाइड रेंज में पाए जाते हैं, यानी वायरस कैन अफेक्ट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। भाई वायरस तमाम यूकैरियोटिक को भी क्या करेगा, अफेक्ट कर सकता है, और तमाम प्रोकैरियोटिक्स को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। आपके बैक्टीरिया भी इससे नहीं बचेगा। आप कहते हो ना कि बैक्टीरिया क्या है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, तो जहां जहां बैक्टीरिया होगा वहां वहां उसका अफेक्ट करने वाला वायरस भी होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। बात समझते हो सब, उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो दे कैन अफेक्ट, या हम एक कहेंगे कि इनके होस्ट क्या होते हैं, वाइड रेंज में पाए जाते हैं, वाइड रेंज ऑफ होस्ट सेल्स। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज आपके प्लांट्स को अफेक्ट करेगा, आपके एनिमल्स को बशमूल ह्यूमन बींग्स, एंड आपके बैक्टीरिया को भी, प्रोकैरियोट्स को भी, आपके बैक्टीरिया को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, वायरस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हुआ। थर्ड हमारे पास क्या है कि वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये मैं पहले से लिख चुका हूं। ये क्या होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, ऑब्लिगेट होती है। दे नीड व्हाट, दे नीड होस्ट सेल फॉर सर्वाइवल। होस्ट सेल की इसको ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। होस्ट सेल के ऑर्गेनेलीज को, उसके एनर्जी को, उसकी मशीनरी को यूज़ करेंगे और आपको अफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने टर्म क्या यूज़ किया था, ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो फॉर सर्वाइवल दे नीड व्हाट, नीड होस्ट सेल। समझते हो कि नहीं। तो इस तरह हम वायरस को डिफरेंशिएट करेंगे, किससे, वायराइड से एंड प्रायन से। सेकंड हम देखेंगे कि हमारे पास वायराइड्स के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसी तरह प्रायन्स के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझते हो कि नहीं। यहां तक सब इसको नविश्ता करे, शाबाश।